नमस्कार साथियों, मैं देवीलाल चौधरी डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं परवलय के पार्ट 2 के बारे एमसीक्यू पार्ट 2 के बारे में। एमसीक्यू का पार्ट 1 हमने पहले कर लिया है, 2 थ्योरी के भी पहले कर लिए हैं, वो जाके जरूर देखना। और मैं इस परवलय का देखो ये 90% बच्चों के इसमें प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। इसके पीछे रीजन है कि एक स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ता, कोई उतनी प्रैक्टिस नहीं करता जितनी ये प्रैक्टिस मांगता है। देखो परवलय की एक खासियत होती है कि इसमें एक तो फॉर्मूले वगैरह बहुत हैं, क्योंकि डायग्राम बहुत हैं। परवलय के खुद के जो स्टैंडर्ड डायग्राम है वो ही 4 हैं, तो फॉर्मूले उससे बदल जाते हैं। तो आप प्रैक्टिस करना, आपको समझ में आएगा ज़रूर। थोड़ा मैं और डीप में मतलब इजीली लेके आ जाऊंगा, और तो क्या है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा वैसे, और कुछ नहीं है। और आज हम पार्ट 2 ये एमसीक्यू का तो कंप्लीट हो जाएगा, कल आएगी बुक, उसके बाद में दीर्घ, वर्त और अतिपरवलय, और उसके बाद में मैं कंप्लीटली जो 2D के क्वेश्चन आए हुए हैं आरपीएससी फर्स्ट गेट सेकंड गेट में वो कंप्लीटली लेके आऊँगा। आप तैयार रहना, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ये सारे एकदम तैयार करके। और वैसे तो आप साथ साथ में पेपर देखा करो, पेपर देखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं वास्तव में ये बताया था, ये क्वेश्चन यहाँ से आया था और ऐसे अपने को करना था। पिछली बार हमने कैसे किया, कैसे नहीं किया, छोड़ा या किया तो किस तरीके से किया, अब की बार वाला तरीका थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ, तो ये आप एनालिसिस साथ साथ में कर लिया करो एक टॉपिक के साथ में ही, ठीक है। और आपको कैसा समझ में आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखोगे। लगभग का आज के कमेंट ही ये ऐसे ही कि ये ऐसे ही चलने दो, लेकिन उन लोगों को भी हम साथ लेके चलेंगे जिनकी थोड़ी मैथ कमज़ोर है, तो उनको भी साथ ले लेंगे। थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे ना, मतलब डीप में जाएंगे, तो वो भी साथ आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये टॉपिक ऐसा ही है, इस टॉपिक की बीमारी एक है, तो एक ही क्लास में हमने पढ़ा है, ठीक है। कभी जनरल लाइफ में कभी नहीं पढ़ा। देखो स्ट्रेट लाइन और ये छोटी मोटी तो चीज़ें ऐसी ईजी भी तो है, काम भी आती रहती हैं। परवलय, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय कभी काम नहीं आते नहीं है अपने को, इसलिए थोड़ा ये लेंथ ही और वैसे अलग से ही लग रहा है। अब टेंशन न लें, परवलय की बार बार देखो, और नहीं है तो एक दिन का ऑफ कर देंगे बीच में, लेकिन आपको कंप्लीट होना चाहिए बस बात। हालांकि अभी तो कोई नहीं है क्योंकि जल्दी कोर्स करवाना है। और दूसरी बात, एक आज की न्यूज़ है कि फर्स्ट गेट की वैकेंसी इस महीने के लास्ट में आ सकती है, ठीक है, या फिर अगले महीने के शुरुआत में आ जाएगी, ये फिक्स है फर्स्ट गेट की। सेकंड गेट की तो देखो मार्च से पहले तो कोई जिक्र ही नहीं है, हो सकता है आगे भी हो, लेकिन फर्स्ट गेट की वैकेंसी अपने को जनवरी फर्स्ट में आपको मिल जाएगी 101%, ऐसा लग रहा है जैसे आज की न्यूज़ है उस अकॉर्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परवलय से देखो, मैं ट्रिक भी बताऊंगा, थोड़ा फास्ट भी चलूंगा ना। और कुछ एक क्वेश्चन थे, देखो नाभिलंब और ये डायरेक्ट निकालने होते हैं ना। देखो नाभिलंब कई बार क्या करता है, नाभिलंब का क्वेश्चन ज्यादा पूछ रखे हैं डीएसएसबी वगैरह में, हो सकता है अब की बार आपके ही आ जाए। मान लो कोई परवलय ले लेते हैं हम, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस का 5x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0 ले लिया। अब आपको पूछे दूसरा 4y स्क्वायर, डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा मैं इनकी, माइनस का 8y माइनस का 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। देखो परवलय बन तो रहा है ना, सब ये मैच करते रहना। एंड 4x स्क्वायर 8x 2y प्लस 5। आपको पूछे नाभिलंब की लंबाई, ठीक है। नाभिलंब क्या होता है भाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो ये 4a नाभिलंब होता है। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो ये 4ay, मतलब x और y का गुणांक है वो क्या होगा, नाभिलंब होगा। तो आपको इसमें नाभिलंब पूछे तो कितना का मार दोगे, 5 मार दोगे, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, कई परवलय बनाते हैं फिर 4a में लेके आते हैं, कुछ नहीं करना है। नाभि पूछे तो 5/4 कर लोगे डायरेक्ट, ठीक है। ए नाभि ए होती है और 4a इक्वल टू 5 आपका डायरेक्ट यहीं से आ गया, मतलब x का गुणांक, ये ट्रिक लेके आनी है। इसमें देखो नाभिलंब क्या होगा, ऑप्शन दे रहा हूं मैं, आप करना 5
बी इजगल टू 5/4, सी इजगल टू 4/5 एंड डी इजगल टू 1/5। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे बताओ भाई। इसमें तो हमने डायरेक्ट ही कर दिया कि 5 है, इसमें भी डायरेक्ट करेंगे 5 ही होगा, x का गुणांक ही होगा। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, इसका गुणांक यहाँ पे 1 होना चाहिए था। देखो यहाँ का दोनों का गुणांक क्या है, 1 1 है ना, इसका गुणांक 1 बनाओ, इसका मतलब 4 से पहले डिवाइड करो 5/4, अब आंसर आपका 5/4 बन जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, इसी प्रकार एक्स स्क्वायर में किसका है, y का गुणांक है, वो क्या है, नाभिलंब है, तो y का गुणांक क्या हो जाएगा 2, तो नाभिलंब इसमें क्या हो जाएगा 2। लेकिन इसमें नाभिलंब क्या होगा, देखो इसमें नाभिलंब इसका गुणांक 1 लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे गुणांक 1 था, तो नाभ 2/4 ये नाभिलंब हो जाएगा 1/2। अब नाभिलंब आ गया तो आप नाभि भी निकाल सकते हो। तो इसी डायरेक्ट मारने ये क्वेश्चन, ये ट्रिकें देख लो आप, क्योंकि क्वेश्चन देगा तो ऐसे देगा और नाभिलंब की लंबाई पूछेगा। ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, पहले इसको 1 जोड़ेंगे और 1 घटाएंगे, ठीक है, फिर इसको एक परवलय बनाएंगे, आगे ले जाएंगे। वो नहीं करना, अपने को x का गुणांक लेना है। लेकिन ये ध्यान रखना है यहाँ पे गुणांक 1 रखना है, यदि 1 नहीं है तो हम 1 बनाएंगे। इस चीज को आपको मोस्टली ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई स्क्वायर इजल टू 4 a डैश माइनस ए एक्स माइनस ए का शीर्ष होगा। तो ये क्वेश्चन तो इजी है। शीर्ष क्या हो जाएगा भाई, यहाँ तो a से निकालो और यहाँ से 0 निकालो, a0, तो आपका आंसर 1 नंबर आ जाएगा। नाभि के निर्देशांक होंगे, नाभि क्या होती है, नाभि अपनी, दूसरा क्वेश्चन देखो 4y स्क्वायर, ठीक है 6, पहले तो इसको एडजस्ट करो, यहाँ 4y स्क्वायर माइनस का 4y इज इक्वल टू 6x प्लस का 5। ठीक है, अब आपको चाहिए नाभि के निर्देशांक, नाभि के निर्देशांक चाहिए तो देखो पहले तो इसको या तो 4 से यही निकाल लो, माइनस वाई इजगल टू 6/4x प्लस 5/4, तो करो y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6/4x प्लस 5/4। देखो इधर 1/4 ऐड किया मैंने, तो इधर भी 1/4 ऐड कर दो, तो ये 6/4x 6/4 ही ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो यहां से a निकालो, a क्या बन जाएगी आपकी, a बन जाएगी 3/8 बन जाएगी आपकी, है ना। अब आपको चाहिए नाभि के निर्देशांक। देखो पहली बात तो नाभि के निर्देशांक होते हैं a0, क्योंकि जब y स्क्वायर में हो तब। लेकिन जब h के शामिल हो तो इन दोनों में h एंड k जोड़ देते हैं, 0 प्लस k। जब h के शामिल हो तो h के जोड़ देते हैं, तो a h याद कुछ नहीं रखना है, h के शामिल हो तो h के जोड़ दो आप। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी है 3/8 माइनस h की वैल्यू कितनी है, अच्छा यहां से कुछ कॉमन लिया वो नहीं लिखा है, यहां पे देखो कितना होगा भाई, देखो यहां पे हो जाएगा 1 अपना, यहां पे क्या हो जाएगा 1 होगा, क्योंकि 6/4 तो हमने कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो h की वैल्यू यहां से कितनी आ गई -1 एंड k की वैल्यू यहां से 1/2 आ गई। तो अब इसका सॉल्यूशन करोगे तो माइनस का 5/8 एंड 1/2, तो आपका आंसर इस तरीके से निकल गया। अब देखो ये परवलय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है, मतलब जनरल इसकी डेफिनेशन पे ही ये क्वेश्चन है। ए बी नाभि है, इसकी नियता ये है, सोचो नाभि क्या है ए बी है। अब देखो मैन परवलय नहीं बना रहा हूं मैं कि ए बी इधर होगा और नियता ऐसे लेके आए, यहीं से मैं समझा दूंगा। ए बी ये मान लेते हैं एक्स वाई कोई है, नियता क्या कह रहा है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 हो रहा है। तो अब हमें पता है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी, मतलब पी एम और पी एस क्या होगी इक्वल होगी। तो देखो ये तो लांबिक दूरी है एक्स वाई पॉइंट से, तो लांबिक दूरी क्या हो जाएगी भाई, लांबिक दूरी आपकी हो जाएगी
लंबिक दूरी कहां से, एक्स वाई से क्या बन जाएगी आपकी, देखो एक्स वाई से पॉइंट रखूंगा तो एक्स वाई रहेगी एक, तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी माइनस वन अपॉन रूट वन प्लस ए स्क्वायर वन अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी, इनके इक्वल, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो आपको दिख नहीं रहा है तो एक, अब दिख रहा होगा शायद आपको, तो देखो ये आ जाएगा, ठीक है, एक्स माइनस ए वाई माइनस बी माइनस वन रूट वन अपॉन ए स्क्वायर वन अपॉन बी स्क्वायर, एक्स माइनस ए, ये डेफिनेशन से आ गया क्यों, ये दूरी और ये दूरी इक्वल होती है। अब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपकी ये फॉर्म बन के आएगी, ए एक्स माइनस बी वाई, तो ये पूरी फॉर्म याद कर लेना। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन करना आप देखना कि पी क्यू जैसे सर्कल में करते हैं ना, उसी टाइप का क्वेश्चन है ओ पी और ओ क्यू। तो मैं डायग्राम बना देता हूं, देखो ये कोई परवलय है, एक स्पर्श रेखा पर लंब है, ओ से परवलय की एक स्पर्श रेखा पर एक लंब खींचा गया जो कि स्पर्श रेखा को पी, ये कोई स्पर्श रेखा है, देखो ये कोई स्पर्श रेखा है, यहां से पी कोई लंब है, ये ओ है और ये क्यू पे आगे काटता है। अब पहली बात तो इसके कोऑर्डिनेट आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, एम की फॉर्म में, ठीक है, इसकी कोऑर्डिनेट भी। अब आपको क्या चाहिए, ओ पी और ओ क्यू। अब ये कोऑर्डिनेट तो आपके पास है, इसकी लाइन की लिखोगे, ये तो ऐसे कर सकते हो, ए अपॉन एम हो गया, तो ये लंबवत दूरी निकालनी है, तो ओ पी तो लंबवत दूरी आ जाएगी आपकी, ठीक है, लंबवत डिस्टेंस आ जाएगी। ओ क्यू ये पॉइंट और इस पॉइंट से आ जाएगी आपकी, ठीक है ना, क्योंकि इस लाइन की प्रवणता एम है तो इसकी प्रवणता माइनस वन अपॉन एम हो जाएगी। तो ये कोऑर्डिनेट आप रख के आराम से निकालना, फिर आपका आंसर बन जाएगा, क्योंकि ये तो डिस्टेंस का ही काम करेगा, ओपी इंटू ओपी मल्टीपल करना है। फिर देखो ये रेखा, यदि रेखा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इजल टू जीरो परवलय वाई स्क्वायर इजल टू फोर एक्स को स्पर्श करे, ये रेखा इसको स्पर्श कर रही है, सोचो ये रेखा यदि इसको स्पर्श कर रही है, मान लेते हैं ये रेखा ये है, तो स्पर्श प्रतिबंध को लागू करेगी, और इस परवलय के स्पर्श प्रतिबंध होता है ए अपॉन एम, ए की वैल्यू ए ही है, एम यहां से निकालो प्रवणता से, एम क्या हो जाएगा, पहले तो उस फॉर्म में बनाओ, एम इजल टू माइनस एल अपॉन एम एक्स माइनस एन अपॉन एम, तो ये तो आपकी क्या होगी भाई, सी हो गई, ये आपकी प्रवणता एम हो गई, आप रखो इसमें, तो सी क्या होगी, ये तो सी हो गई और ये एम हो गई, तो सी बराबर तो मैं माइनस एन अपॉन एम लिख दूं, ए की जगह ए है ही, एम की जगह माइनस एल अपॉन एम, तो ये कैलकुलेशन करोगे तो माइनस का तो प्लस बन जाएगा, ठीक है, एम ऊपर चला जाएगा, एन अपॉन एम इजल टू ए एम अपॉन एल, तो ए एम स्क्वायर इजल टू एल एन बन जाएगा। देखो ये कैलकुलेशन सी की वैल्यू रखी, ए की वैल्यू रखी, एम की वैल्यू रख दी, यहां से इक्वेशन से निकाल ली, क्योंकि स्पर्श रेखा है तो स्पर्श प्रतिबंध लागू करेगी। देखो एक तो y इजल टू फोर ए एक्स है, ठीक है, इसका स्पर्श प्रतिबंध होता है ए अपॉन एम, ठीक है। अभिलंब वाला क्या होगा, डायरेक्ट ऐसे याद रखो, अभिलंब प्रतिबंध, अभिलंब प्रतिबंध क्या होगा भाई, सी इजल टू माइनस टू ए एम माइनस ए एम स्क्वायर, ठीक है। अब परवलय आपको दे दे एक्स स्क्वायर इजल टू फोर ए वाई, फटाफट रिविजन दिमाग में लगाते रहो, माइनस ए एम स्क्वायर, और अभिलंब वाला क्या हो जाएगा, अभिलंब वाला होगा टू ए माइनस ए अपॉन एम स्क्वायर, ठीक है, प्रूफ करना, माइनस प्लस की मिस्टेक हो सकती है कोई। दूसरी बात, हाँ ठीक है, प्रतिबंध आ गए सारे, ठीक। अब देखो यदि परवलय वाई स्क्वायर इजल टू फोर ए एक्स की एक नाभीय जीवा अंतःखंड बी और के हो, तो के का मान क्या ज्ञात कीजिए।
देखो ये कोई नाभि जीवा क्या होती है? नाभि जीवा वो होती है जो नाभि से गुजरे। अभिलंब भी एक नाभि जीवा है, ठीक है। और इसके अंतःखंड की मैं कहानी और बता देता हूं आपको। मान लो ए एंड बी अंतःखंड काटा इसने, तो इन अंतःखंडों की एचपी अर्धनाभिलंब के इक्वल होगी। अंतःखंड की ऋणात्मक माध्य एच एम अंतःखंडों का एच एम इक्वल अर्धनाभिलंब, अर्धनाभिलंब के इक्वल होगा। अर्धनाभिलंब तो 2a होती है, इक्वल इसको लिख सकते हैं 2ab अपॉन a प्लस बी। ये इसका एच एम होता है, ठीक है ना, इसका एच एम होता है। निकालते कैसे हैं देखो, 2 अपॉन एच एम इजल टू 1 अपॉन ए और 1 अपॉन बी। इससे आप कैलकुलेशन करोगे तो एच एम की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ये एच एम की वैल्यू होती है, ठीक है। तो देखो ये कहानी याद रखना बस, पूरी ये चीज याद रखना। अब ए बी की वैल्यू अपने पास क्या है भाई, ए की वैल्यू तो, अब देखो ए की वैल्यू तो बी है इसमें, या के मान लो, और बी की हम बी मान लेते हैं। तो इसका एच एम क्या बन जाएगा, 2bk इजल टू बी प्लस के इन 2a, ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ a ही है, 2 से 2 कट गया। अब ये इक्वेशन को यहाँ लेके आओ, इक्वेशन को आगे सोल्व करो, इसको क्या बन जाएगा ये आपका बी के इजल टू बी प्लस के बन गया इजल टू ए। तो के की वैल्यू निकालनी है, यहाँ मल्टीपल करो, बी के इजल टू बी ए बी प्लस ए के, ए को इधर लेके आओ और ऊपर ले जाओ ए बी बाई बी माइनस ए। ये के की वैल्यू आपकी आ गई। दोबारा देख लो, एकदम ऋणात्मक माध्य याद कर लेना बस, बी माइनस ए ऋणात्मक माध्य याद कर लेना, इसके अर्धनाभिलंब के इक्वल होता है। अब कई बार क्या करता है, अंतःखंडों की लंबाई दे देता है, मतलब ए एंड बी की वैल्यू दे देता है, और आपको पूछेगा कि नाभिलंब की लंबाई क्या होती है। तो नाभिलंब की लंबाई ये ऐसा निकालोगे, ये तो अर्धनाभिलंब की आएगी, तो 2 से फिर मल्टीप्लाई करोगे तो नाभिलंब की लंबाई आ जाएगी। ये क्या कह रहा है, एक नाभीय जीवा के सिरे हैं। अच्छा, ये दोनों क्या है, नाभीय जीवा के सिरे हैं। तो नाभीय जीवा की कंडीशन क्या होती है भाई, ये यदि नाभीय जीवा के सिरे हैं तो नाभीय जीवा की कंडीशन तो हो गया T1 T2 इक्वल टू -1। तो अब T1 T2 की जगह, T1 की जगह तो इसने U कर दिया और T2 की जगह V कर दिया, फिर क्या होगा U V इक्वल टू -1, तो U V प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था। लेकिन अभिलंब परवलय के लिए क्या होता है ये और देख लो यहीं पे। अभिलंब परवलय के लिए क्या होता है, T1 T2 इक्वल टू 2 होता है इसमें, ठीक है। और दूसरा निर्देशांक निकालना होता है, तब उसकी कंडीशन होता है T2 इक्वल टू -T1 -2 अपॉन T1, ठीक है ना। दूसरी बात, नाभीय जीवा की लंबाई क्या होती है, यहीं पे मैं बता देता हूं। नाभीय जीवा की लंबाई क्या होती है, नाभीय जीवा की लंबाई a अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कोई परवलय है, ये कोई नाभीय जीवा मान लो, ठीक है। इससे यदि इस कटिंग पॉइंट से यदि स्पर्श रेखा खींचोगे तो वो नई नियता पे मिलेगी हमेशा, और कोण होगा 90 डिग्री, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन को कई रूप में पूछ सकता है कि नाभीय जीवा के इसके ये प्रतिच्छेद बिंदुओं से खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य कितना एंगल होगा, 90 डिग्री होगा, कहाँ पे मिलेगी, नियता पे मिलेगी। और दूसरी बात ये भी पूछ सकता है, एक क्वेश्चन और है कि यदि आपकी कोई स्पर्श जीवा है, अरे भाई इसको स्पर्श जीवा भी तो कहते हैं, देखो स्पर्श रेखाओं की क्या है, ये स्पर्श जीवा है। क्वेश्चन देगा कि स्पर्श जीवा से खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य का एंगल यदि 90 डिग्री होगा तो वो स्पर्श जीवा को क्या कहेंगे, नाभीय जीवा कहेंगे। ये कहां पे मिलेगी,
ये हमेशा नियता पे मिलेगी, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो ये चीजों को थोड़ा सा आप गौर कर लेना, ठीक है। तो हो गया क्वेश्चन, ये छूट गया थोड़ी कोई ऊपर, हाँ ठीक है। ये तो अब देखो वाई स्क्वायर इजल टू माइनस 8x माइनस 2y माइनस 7 इजल टू 0 निम्न में से कथन है। पहली बात तो ये परवलय तो है, ठीक है ना। दूसरी बात इसके सिरे क्या होंगे, तो सिरे मुझे डायरेक्ट पता चल रहा है कि इसका तो 1 होगा, क्योंकि 2y का हाफ क्या होता है, ये y वाला सिरा आ जाता है। इसका हाफ करोगे और चिन्ह चेंज करोगे तो सिरा क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा बना ही लेते हैं, y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8x प्लस 1। तो इसका सिरा तो आ गया -1 एंड 1 आ गया, ठीक है। सिरा भी ठीक है, ठीक है। निम्न कथन है, अच्छा एक सही कौन सा है, ठीक है। अब अपने को नाभि निकालनी है। देखो नाभि में इसकी मिस्टेक आई थी, नाभि इसकी 0 0 नहीं होती, इसकी नाभि होगी 1 1। आप निकालना कैसे निकालते हैं, नाभि होती है अपने को पता है नाभि A0 होती है, लेकिन मैंने बताया है कि यदि H के आ जाएं तो क्या जोड़ दो, H और K जोड़ दो, भाई इस बात खत्म, याद कुछ नहीं रखना है। तो A की वैल्यू तो यहां से पता चल गया अपने को, क्या आ गई 2 आ गई, तो ये लो 2। H की वैल्यू यहां से -1, देखो यहाँ -1 कोऑर्डिनेट आया ना, -1 एंड K की वैल्यू ये 1, ये लो, तो ये सिरे आ गई 1 एंड 1, तो ये हो जाएंगे 1 एंड 1। अब नियता क्या होती है, नियता होती है -a, लेकिन जब h के आ जाए तो इसका साथी जोड़ो, इसका साथी कौन सा है, h, ये लो h, क्योंकि y स्क्वायर वाला है तो y स्क्वायर में तो h होती है। तो a की वैल्यू तो क्या होगी -2, h की वैल्यू -1 -3, x इक्वल टू -3। इसका मतलब ये चारों सही है, तो ये सभी सही है, ठीक है। तो और उस बुक में शायद ये क्वेश्चन गलत दे रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ करेक्शन, उसमें शायद 2 नंबर आंसर दे रखा है कि ऐसे कुछ किया है, तो 2 नंबर तो बिल्कुल ही गलत होगा, बाकी 3 नंबर भी गलत होगा। तो उस बुक के अनुसार तो सही होगा ये 1 नंबर, मतलब इसको यदि हटाएं तो, लेकिन ये 1 1 कर देना, 1 1 कर दें तो ये सभी सही हो जाएंगे। बाकी देखना आप, क्योंकि नाभि के लिए निकाल सकते हो आप। अब ये क्या कह रहा है, यदि किसी परवलय के शीर्ष आपको दे दिए, क्या शीर्ष x x पर a है, मतलब शीर्ष दे दिया मूल बिंदु से a, तथा शीर्ष तो देखो मूल बिंदु से a दूरी पर है, नाभि a डैश दूरी पर है। शीर्ष तो a0 है और नाभि क्या हो गई a डैश 0। जो अपने वाली y स्क्वायर, देखो परवलय क्या बन जाएगा, y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस a। अब मैंने कैपिटल A इसलिए लिया है कि a यहाँ यूज कर लिया। अब कैपिटल A इन दोनों के बीच की दूरी होती है a, यहाँ से लेके यहाँ के बीच में, इन दोनों के बीच की दूरी कैपिटल A इक्वल टू क्या हो जाएगा, a डैश माइनस a। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4a डैश माइनस a इक्वल टू इंटू एक्स माइनस a, ये आपका परवलय बन जाएगा। तो मुझे लग रहा है ये नहीं होगा, देखो उल्टा दे रखा है। अब देखो इसमें a डैश कर दिया ना, तो ये परवलय चेंज हो गया, ये ध्यान, इसका मुंह चेंज हो गया है, तो ये नहीं होगा, कोऑर्डिनेट चेंज है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। अब देखो एक परवलय के लंबवत स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा गुजरती है। देखो क्या कह रहा है, वही चीज आ गई, ये कोई परवलय है, लंबवत स्पर्श रेखाएं मतलब 90 डिग्री बना रही है ये स्पर्श रेखा, ठीक है। ये क्या बना रही है, 90 डिग्री। अब कह रहा है इस स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली नाभीय जीवा, तो नाभीय जीवा कहां से गुजरेगी, शीर्ष से गुजरेगी नाभि से, तो नाभि से ही गुजरेगी। एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए इस तरीके से, ठीक है ना। अब देखो ये रेखा इसको स्पर्श करती है, तो ये पॉइंट सेटिस्फाई करवाओ भाई, पॉइंट सेटिस्फाई करवाओगे तो वाई स्क्वायर वाला ये तो दोनों कभी नहीं होंगे,
क्योंकि आप एडजस्ट करोगे 81/4 इसमें कभी नहीं आता, ये 12 आ रहा है तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए। अब देखो इन दोनों की लड़ाई है, तो x इजगल टू -3 तो माइनस आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। सेटिस्फाई परवलय में केवल यही हो रहा है 9। अरे ये कैसे हो रहा है, उल्टा है ना। हाँ देखो दोबारा परवलय, देखो दोबारा क्या है, x की 9/4 होना चाहिए मान लो, वो भी पॉजिटिव का। तो ये दोनों तो नहीं होंगे क्योंकि 4 को काटा है ना कैसे कैसे करके भी, 4 को काट के और यहाँ 9 और 9 इक्वल करेंगे हम, तो -4 भी नहीं होना चाहिए। ये आपका आंसर हो। देखो स्पर्श करवाए मैंने, बाकी निकाल भी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। स्पर्श रेखा की क्या होती है, mx a/m। m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, कितनी हो जाएगी, -2/3, a की वैल्यू 1 हो जाएगी। आप रखोगे आपका आंसर भी आ जाएगा। फिर स्पर्श बिंदु क्या होते हैं, स्पर्श बिंदु लिखो a/m² 2a/m, ये स्पर्श बिंदु है। स्पर्श रेखा निकाले तो ये, और स्पर्श बिंदु निकाले तो ये हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें रखोगे तो आपका आंसर मैच हो जाएगा। लेकिन ये ऐसे नहीं करना भाई, इतना पढ़ लिया है, 200-250 क्वेश्चन कर रहे हो तो ऐसे थोड़ी करोगे। अब तो पॉइंट को सेटिस्फाई करवाओ। पहले परवलय में देखो परवलय कितने को काट रहा है, लगभग चांस यही रहता है परवलय काट देता है, लेकिन परवलय नहीं काट रहा है तो फिर स्पर्श रेखा को करवाओ। अब देखो ये कोई रेखा निम्न में से परवलय का अभिलंब है, ठीक है। पहली बात तो मैं पॉइंटों से देख रहा हूं, अभिलंब होगी इसका मतलब दो परवलय और रेखा दोनों एक दूसरे पे कहीं न कहीं जरूर काटेंगे। ये पॉइंट से देख रहा हूं मैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसको 0 बनाओ पहले, तो इसको 3 कर दूं और इसको 3 कर दूं, 0 हो रहा है क्या, 6 + 3 0, ये नहीं हो रहा। ये हो जाएगा आपका 9, नहीं ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। ये मैच हो रहा है भाई, देखो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, मतलब बिना पेन उठाए 3 से। अब देखते हैं अभिलंब की क्या होती है। अभिलंब की क्या होती है भाई, y² = अब परवलय से अपने को पता है y² वाला है, तो इसका मतलब अभिलंब की इक्वेशन क्या हो जाएगी, mx - 2am - am³, ठीक है ना। 3 अभिलंब खींचे जा सकते हैं और मैंने पूरी कहानी बताई। m1 m2 = m3 = 0, y1 y2 y3 = 0, t1 + t2 नहीं, सभी प्लस में m1 + m2 + m3 = 0, y1 + y2 + y3 = 0, t1 + t2 + t3 = 0, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे। या फिर ऐसे पूछ सकता है कोटियों का योग 0, तो मतलब कुछ भी पूछ सकता है। तो एक तो तरीका देखो पॉइंटों से है, लगभग ट्रिकें पॉइंटों से ही आएंगी। लेकिन अब नहीं आए तो m की वैल्यू तो आपकी यहां से आ जाएगी, क्योंकि ये अभिलंबी तो है, तो इसका मतलब ये इसकी m क्या हो जाएगी, -m की वैल्यू यहां से लेके आओ। एक्चुअली इस पूरी इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, आपको तो 9 वैल्यू दे रखी है ना, तो m की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, -2। भाई इसका c क्या होता है, -2am - am³। c की वैल्यू अपने पास क्या है, इस इक्वेशन को बनाओ, -2x + 9, ये c ये होता है तो 9 दे दिया, -2 × a की हमें निकालनी है, -2 माइनस a क्या हो जाएगी, निकालनी है, और ये -8। तो ये लो भाई कितना हो रहा है, a = 3/4। अब परवलय क्या बनेगा, परवलय क्या, देखो मेरे वाला तरीका तो मतलब थोड़ा दिमाग चला लिया। परवलय अपना y² = 4ax, y² = a की वैल्यू 3/4 × x, ये लो y² = 3x, ठीक है। तो इस तरीके से आप बुकों में इसी तरीके से दिया हुआ है, लेकिन हम कर सकते हैं इस तरीके से, ऐसी कोई बात नहीं है। जो आपने आंसर निकाला हमने कैसे किया, परवलय की ये अभिलंब बता रहा है, ये 9 है, तो हमने प्रतिबंध आ गया हमने कि अभिलंब का, a की वैल्यू हमें निकालनी है, अपने पास है नहीं, लेकिन c की वैल्यू यहाँ से आ गई 9, m की वैल्यू इक्वेशन ने दे दी, तो क्या हो गया अपना a की वैल्यू निकाली।
फिर ए की वैल्यू परवलय की वाई स्क्वायर माइनस 4ax यहाँ पे रख दी, 3/4 आपका आंसर आ गया। मत करना इस तरीके से, जो भी मतलब इस तरीके से करना चाहो तो कर लो, मैंने बता दिया, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ एक बार ट्राई तो करना, प्रैक्टिस तो करना इस तरीकों से। भाई ये तरीके यदि आपको आदत पड़ गई ना, उसके बाद में आपको मतलब ये कभी भी धोखा देने वाले नहीं, आपकी नज़र इतनी तेज हो जाएगी कि आप इसमें नुकसान आपको नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल, ओहो अब की बार देखो भाई, ये डायरेक्ट मत पढ़ लेना, -4ax है। ठीक है ना, तो शीर्ष पर स्पर्श रेखा x इक्वल टू 0, नहीं शीर्ष पर स्पर्श रेखा, हाँ स्पर्श रेखा x इक्वल टू 0 ही है, क्योंकि इसको x इक्वल टू 0 ये स्पर्श रेखा होती है, मैंने कल ही कहा है। ठीक है, वैसे भी आप देख सकते हो शीर्ष पर स्पर्श रेखा yx होती है, yx को क्या कह सकते हैं, x इक्वल टू 0। एक एक चीज क्लियर करते चलो। नियता x इक्वल टू a ही होगी, देखो परवलय ये है अब की बार। ठीक है ना, तो नाभि तो है -a0, परवलय होगी a से। ठीक है, तो नाभि वाला तो गलत है, बाकी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत हो गया आपका। तो आपका आंसर वैसे देखें तो राइट नंबर 4 हो गया। ठीक है, उस परवलय का समीकरण जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर हो, x y x हो, शीर्ष मूल बिंदु पर हो, सोचो शीर्ष मूल बिंदु पर और x y x हो, परवलय ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, अभी तक हमें पता नहीं है। इसका मतलब ये होता है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay प्लस माइनस, इसका मतलब ये y स्क्वायर वालों का क्या काम है भैया, इनको काटो। अब ये पॉइंट सेटिस्फाई करवाओ, करना कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं करना है, ये पॉइंट सेटिस्फाई करवाओ। किस पे हो रहे हैं, 36 ये पे ही हो, इसी पे हो गए तो ये नहीं होगा फिर। ठीक है, तो इस तरीके से आज मैं लगभग कोशिश करूंगा ये सारा वीडियो मैं इसी तरीके से बताऊं, ताकि आपको कुछ बिल्डअप हो सके, स्किल बिल्डअप हो सके। ठीक है, अब देखो एक सर्कल दे दिया, एक परवलय दे दिया, एक्स एक्स से ऊपर की ओर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं का समीकरण। देखो हमने खूब ही क्वेश्चन किए हैं, ये कहाँ पे किए हैं, समाकलन में किए हैं, ये कोई परवलय। ठीक है, अब इसकी स्पर्श रेखा कौन सी होंगी भाई, इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा मान लो ऐसे जाएगी ये, और एक नीचे से जाएगी। ठीक है ना, अपने को निकालनी है ऊपर वाली, तो ऊपर वाली निकालनी है, तो पहले तो आप बताओ इसकी प्रवणता पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, ऊपर वाली की पॉजिटिव होगी। इन दोनों का क्या काम है भैया, कोई काम नहीं है। अब ये दो बची हैं, अब इन दो से आप सेटिस्फाई भी करवा सकते हो, या फिर दूसरा तरीका ऐसा भी है। देखो ऐसा तरीका है कि परवलय से आप क्या करो, स्पर्श रेखा निकालो, y इक्वल टू mx प्लस a/m। ठीक है, ये इस सर्कल पे भी लंब होगी ना, तो सर्कल से क्या करोगे, लांबिक दूरी रेडियस के इक्वल होगी, तो लांबिक दूरी इस लाइन आपके पास क्या होगी, mx प्लस a/m। ठीक है, तो इसकी सेंटर क्या हो गया, 30, तो P निकालो, P इक्वल टू R इक्वल टू 3 है, क्योंकि रेडियस R होगी, एंड 30 इसमें रखो, 3m प्लस a की वैल्यू बताओ क्या है, 1 है, यहाँ से a की वैल्यू 1 आ गई, 1/m √1 प्लस m स्क्वायर। आप m की वैल्यू निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करनी है, केवल इसको मल्टीपल करके स्क्वायर करके m की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, बाकी मैं कहता हूं कि इसमें से एक समीकरण इसमें रख दो। ठीक है ना, यदि सेटिस्फाई हो रही है तो आपका काम बन जाएगा, नहीं हो रही है तो फिर नहीं होगा, क्योंकि फिर वो पॉइंट रख के देखो यहाँ पे। तो इस तरीके से निकालना, मैंने तरीका पूरा बता दिया है। इसमें नियता का समीकरण पूछा है इसने, तो देखो भाई नियता का समीकरण, ठीक है, नियता का समीकरण देखो क्या हो जाएगा कि y स्क्वायर इक्वल टू, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x है,
देखो एक्स वाई स्क्वायर वाला परवलय होता है ना, तब तो नियता x इजगल टू कुछ न कुछ होती है -a, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाला परवलय होता है ना, तब नियता होती है y इजगल टू -a, ठीक है। तो फिर y इजगल टू -a होगी तो इन दोनों का कोई काम नहीं है, ठीक है। अब आप चेक कर सकते हो। तो अब देखो निकालो x -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 -4 घटाओगे तो 8 कॉमन लोगे y -1, मेरे हिसाब से यही आएंगे। हाँ 8 -1, ठीक है। आपके पास शीर्ष आ गए 2 और 1, ठीक है। तो अब बताओ भाई, मैंने कह दिया y इजगल टू -a नियता होती है, लेकिन जब h और k आ जाएं तो क्या जोड़ें, इसका साथी भाई क्या है, k जोड़ दो। तो a की वैल्यू क्या है भाई, a की वैल्यू यहाँ से 2 निकाल लो, ये तो लो 2 और साथी क्या है 1। यहाँ पे मिस्टेक किया है कहीं न कहीं मिस्टेक किया है आपने कैलकुलेशन में। देखो 4 ही घटाया तो 8 बच गया, 8 को आगे लेके आया तो y -1 तो ठीक है। इसकी कैलकुलेशन देखना ना, नहीं सही है, 8 ही कॉमन आएगा। इसकी कैलकुलेशन देखना और नियता निकालना आप। अब x -2 प्लस 4 -4 किया तो यहाँ 8 बच गया, 8 को मैं आगे लेके आया तो 8y -8 हो गया। तो ये सही तो है, कहाँ गड़बड़ कहाँ हो रही है भाई, मेरे अकॉर्डिंग ये कैसे आ रहा है। a की वैल्यू 2 ही होगी, नियता का इक्वेशन चाहिए। देखना इस क्वेश्चन को कहीं से मिस हो रहा है दिमाग से, नियता का इक्वेशन मतलब कैसे हो सकता है मिस। y इजगल टू 3 यार, मतलब यहाँ पे -2 तो नहीं आ सकता कैसे भी। क्वेश्चन में देखो मिस्टेक थोड़ी हो सकती है, मैंने भी कर दी होगी, देखना ज़रूर आप। या तो यहाँ पे प्लस होगा तो फिर ये ऑप्शन मैच हो सकता है, बाकी तो कोई इलाज नहीं है। क्योंकि परवलय तो देखो यही बनेगा, एक्स स्क्वायर वाला परवलय तो यही होगा, और एक्स स्क्वायर वाला ये होगा तो नियता भी यही होगी। देखना इसको मैच करना दोबारा, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, देखना भाई। अब देख क्या कह रहा है, परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक निर्देशांक कह दिया। अभिलंब परवलय को पुनः किसी न किसी, मैंने कहा अभिलंब परवलय क्या होता है भाई, शीर्ष को छोड़कर परवलय के प्रत्येक बिंदु से अभिलंब खींचा जाए तो वो कहीं न कहीं तो काटेगा। तो इसके पहले वाले निर्देशांक क्या होते हैं, t1 स्क्वायर और 281। दूसरे कल मैंने पूरा प्रूफ करके भी बताया था 282। अब इसके लिए कंडीशन होती है, नाभीय जीवा के t1 t2 इक्वल टू -1 होता है, लेकिन इसके लिए होती है 2, ठीक है। तो अब 2 ढूंढो भाई, ये तो नाभीय जीवा के लिए होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। तो आपका आंसर ये हो जाएगा t1 t2 इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा नाभीय जीवा के लिए, नाभीय जीवा, ठीक है। अब इसमें नाभीय जीवा चाहिए आपको, तो अब नाभीय जीवा क्या है, 2x - y इक्वल टू 8 परवलय की नाभीय जीवा है, ठीक है। ये लाइन है ना, ये क्या है, नाभीय जीवा। चलो परवलय बनाओ। यदि स्ट्रेट लाइन आपको अच्छी आ रही है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, और स्ट्रेट लाइन में भी कॉमन सेंस। अब a की वैल्यू यहाँ a/4 है, अपने वाले a की वैल्यू, तो a/4 नाभीय जीवा है तो a/4 से जरूर जाएगी, a/4 और 0 से।
तो a/4 इस लाइन में सेटिस्फाई करवा दो। भाई स्ट्रेट लाइन में हम जो भी पॉइंट ऊपर होगा वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। a/4 है यहाँ कोऑर्डिनेट नाभि का, क्योंकि यहाँ 4 होता है और 4 का भाग दो आप, तो इसको सेटिस्फाई करेगा 2a/4 - 0 = 8, तो a = 16 आ जाएगा। तो आपका परवलय बन जाएगा y² = 16x। ठीक है, अब आपको बताओ क्या चाहिए, इसकी नियता चाहिए। तो अब देखो भाई नाभि क्या हो गई 4 0, तो नियता -4 0, तो x = -4, x + 4 = 0, तो x + 4 तो हो गया। तो अब इसकी नियता आ गई, उसकी कैसे नहीं आई पता नहीं। अब देखो भाई ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। x + y - a = 0, x² - y + x = 0 की एक स्पर्श रेखा है। इसके दो तरीके हैं, एक तो स्पर्श रेखा से निकाल सकते हो आप, दूसरा भाई मेरा डायरेक्ट मैं निकाल रहा हूं कि ये यदि कोई स्पर्श रेखा है तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब यहां से मैं x की वैल्यू निकाल के इसमें रख दूं, x की वैल्यू यहां से निकालो a - y, और यहां पे रख दो y² - y प्लस का a, तो y² - 2y प्लस का a = 0। ठीक है, अब लगाओ b² - 4ac = 0, क्योंकि स्पर्श रेखा है ना, तो b² तो 4 हो गया, -4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू a = 0, तो a = 1 आ गया। अब आपकी ये इक्वेशन बन गई x + y - 1 = 0, ये इक्वेशन बन गई कि स्पर्श रेखा। अब पॉइंट पुट करके देख लो ना कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये तो होगा नहीं। 1 0 1 0 यहाँ रखो, ये सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पे रखो, यहाँ पे नहीं हो रहा। 0 1 0 1 यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे 0 1 यहाँ पे हो रहा है, ये आंसर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखना भाई किसी परवलय का शीर्ष 0 6, इसका मतलब शीर्ष यहाँ पे है 0 6, नाभि यहाँ पे है 0 3, परवलय बनेगा ऐसे। ठीक है, परवलय की समीकरण निकालनी है y(x) - 6 का होल स्क्वायर, तो y वालों का कोई यहाँ पे काम नहीं है। ठीक है, = 4, इसके बीच की दूरी क्या है 3, x इतना ही है क्या, हाँ सॉरी ये y हो जाएगा ना, ये y हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x² - 12y होगा ये इधर वाला। दूसरी बात a की वैल्यू ये नेगेटिव है तो यहां माइनस और आएगा एक। ठीक है, क्योंकि -3 होगी इसकी, जो a होगी वो क्या होगी -3 होगी, तो ये माइनस और आएगा इधर, तो x - 6 का स्क्वायर प्लस 12y = 0, तो इनमें दोनों में देखो प्लस वाला कौन सा, ये आंसर बन जाएगा। तो ये इसका मुंह नीचे है तो माइनस की ओर ध्यान रखना बस, क्योंकि कई बार जल्दीबाजी में गलती भी हो सकती है ना। भी ये दूरी मारो टिक। अब इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे, अब नहीं आ रहा है ये फॉर्मूला, हर किसी को याद नहीं होता और नए भी इतने फॉर्मूले याद रख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं दो तरीके से आपको बता सकता हूँ। एक तो ये तरीका हो गया 1 नंबर तरीका, दूसरा नंबर तरीका देखो, अरे कुछ भी नहीं आ रहा लेकिन ये तो पता है ना कि इसकी नाभि क्या होगी a0 होगी, और ये मैं बार बार ही लेता हूं 280। ठीक है ना, 280 में बार बार ही लेता हूं, तो नाभि किसी पॉइंट की नाभि से दूरी नाभि दूरी होती है, मैंने परिभाषा बताई थी। इस तरीके से कर सकते हो आप, इनके बीच की दूरी निकाल लो, 2 पॉइंट आ गई आपकी, ये ही आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, ये ही आंसर आएगा। ये किसी पॉइंट की दूरी। अब दूसरा 2 नंबर तरीका हो गया, 3 नंबर तरीका देखो, अभी भी इससे भी पार नहीं पड़ रही है, तो देखो मैंने
A0 तो इसकी नाप भी है, नियता क्या है -A0। ये दूरी और ये दूरी तो क्या होती है भाई, इक्वल ही होती है ना, नियता से ये दूरी और ये दूरी तो इक्वल होती है। तो नाप ये दूरी मैंने क्या बताया था, ये दूरी तो क्या होती है a, और ये दूरी यहाँ पे x y कोऑर्डिनेट है, तो नाप ये गुण में मैंने बताया था ये दूरी x प्लस a होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस x प्लस a में क्या रख दो, ये कोऑर्डिनेट रख दो x की जगह, a टी स्क्वायर प्लस a कॉमन ले लो, टी स्क्वायर प्लस 1, तरीका नंबर 3। ठीक है, तरीका नंबर 4। यदि नहीं आए तो मतलब आप अल्टरनेट आपका होना चाहिए ये तरीका भाई, दोबारा देखना कि ये दूरी इक्वल होनी चाहिए, ये इतनी तो a है और ये क्या है x है, तो ये दूरी कितनी होगी x प्लस a। x का मैंने ये कोऑर्डिनेट रख दिया क्योंकि ये वाला कोऑर्डिनेट हम a टी स्क्वायर और 2at लेते हैं, तो x की जगह मैंने a टी स्क्वायर लिख दिया, तो इससे मैंने ये निकाल ली टी स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, तरीका नंबर 4। अब है अपना जुगाड़ी, उसको देखना। ठीक है, अब भाई नहीं आ रहा है तो वो बंदा थोड़ा बहुत भी दिमाग है ना तो वो लगा लेगा भाई, डिस्टेंस फॉर्मूले से हार्ड बैठ रहा है 280 से, तो वो थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा लेगा ऑप्शन से कैसे भी करके। ये पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट यहाँ पे भी तो हो सकते हैं ना, इसका मतलब a टी स्क्वायर 2at यहाँ पे भी होंगे, लेकिन यहाँ पे कितने होंगे 0, इसका मतलब यहाँ से t इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास। ये दूरी कितनी हो रही है, a हो रही है। अब चलो ऑप्शन में t इक्वल टू 0 रखो, 0 हो गई, t इक्वल टू तो 0 रखना है अपने को, दूरी आनी चाहिए a, इसमें t इक्वल टू 0, इसकी कहानी उग चुकी है, इसकी भी इनफाइनाइट आ रही है, तो वो यहाँ पे 0 रखोगे तो वापिस a आएगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा a। अब इससे ज़्यादा यदि मैं तरीका और बताऊंगा तो पूरी मतलब दिन ही चला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, फालतू में अभी कितने बता रहे हो, 4 तरीके आपको बता दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन को एक ही तरीके से किया, बुक में किया, बुक में तो क्या पता कौन सा बुक में तो मिलेगा ना भी दूरी के इक्वल ये होता है। ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा अपन कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं ना, तो अपन जुगाड़ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, फालतू का क्वेश्चन है। ये कह रहा है a इक्वल टू नॉट 0। अब ठीक है 0 नहीं है तो ये तो हमें ही पता है 0 होगा तो परवलय ही नहीं होगा, क्योंकि परवलय की एक खासियत होती है उसमें एक घात का पद होना चाहिए, इसलिए मैं इस पॉइंट को नोट किया है मैंने। परवलय की एक खासियत होती है उसमें एक घात का पद भी होना चाहिए और 2 घात का पद भी होना चाहिए, और h स्क्वायर बराबर ab भी होना चाहिए। ठीक है, ये 3 कंडीशन होती हैं उनकी। अब देखो भाई ये क्या कह रहा है, इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 तथा रेखा 2bx 3cy प्लस 4d इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और 4ay, अपना वो वाला परवलय आ गया भाई। इस परवलय का मैं अभी पोस्टमार्टम करूंगा यहीं पे। ठीक है, देखो परवलय देखो आप, एक तो परवलय ये हो गया। ठीक है, आपको सारी चीज याद करा दूंगा यदि पीछे समाकलन के भी वीडियो देखा हुआ है तो। पहले तो मैं इसका पोस्टमार्टम कर देता हूं छोटा सा। ये पॉइंट होंगे 4a एंड 4a। ठीक है, ये पॉइंट होंगे इसके हमेशा 0 एंड 0, ये ध्यान रख लेना। ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, ये मैंने बताया है। ये एंगल हमेशा क्या होगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। ठीक है, पूछ सकता है एक फर्स्ट ग्रेड का आया हुआ क्वेश्चन। परवलय अपने पास क्या है, ये एरिया क्या होगा 16a स्क्वायर बाई 3। ठीक है, दूसरी बात परवलय का एक ट्रिक होती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और x स्क्वायर इक्वल टू 4by। इसका यदि एरिया निकालना हो ना तो कैसे निकालेंगे, इसका 4a पकड़ो
इसका 4b पकड़ो और 3 का भाग दे दो पकड़ के, तो 16ab/3 ये इंपॉर्टेंट बन जाता है भाई अब की बार। ठीक है, तो ये परवलय की कहानी आ गई। अब ये कैसे निकालते हैं मैंने वहां जाके देखना, वीडियो में अच्छी तरीके से पूरा बताया हुआ है। तो अब देखो ये तो पूरा ऐसे ही मैंने बता दिया, आपको रिकॉल करो ऐसे मैथ को। ये ऐसा नहीं है कि कहीं मतलब एक ही चीज में हम ध्यान दें। ठीक है, अब इनको देखो और ये भी हटा दो। अब आपको बस याद करवा दिया, याद ऐसे मतलब हर क्वेश्चन में ऐसे रिकॉल किया करो। अब देखो भाई ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये फालतू का ऐसा क्वेश्चन है। अब देखो वाई ये इक्वेशन है, ठीक है, ऑप्शन से करेंगे इस क्वेश्चन को। ये इसके इस प्रतिच्छेद बिंदु से जा रही है, प्रतिच्छेद बिंदुओं से जा रही है, मतलब दोनों बिंदुओं से जा रही है, तो वो तो एक ही रेखा होगी भाई, y = x होगी। और वो ये रेखा है, मतलब y = x और 2bx + 3cy + 4d = 0 है। इसमें कोई अचर है क्या? देखो इसको बनाओ, इसको ऐसे बना लो x - y = 0। अचर पार्ट है कि नहीं है? नहीं है, इसका मतलब d = 0। ठीक है, अब y = x है तो कंपैरिजन करो या कुछ भी करो, x की वैल्यू निकाल के इसमें रख दो। इसमें रख दोगे तो 2bx + 3cx = 0, तो 2b + 3c = 0। अब देखो ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन 2b + 3c होना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन ये होगा। अब चाहे इसकी स्क्वायर लगाओ, चाहे क्यूब लगाओ, चाहे प्लस में डी स्क्वायर जोड़ो, चाहे डी की क्यूब जोड़ो, चाहे कुछ भी जोड़ो, जरूरी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाते हैं कि इसमें यदि क्यूब कर दिया ना तो भी आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 का क्यूब 0 होगा। इसका स्क्वायर रख लिया, इसका क्यूब कर दिया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अपने पास तो 2b + 3c = 0 है। अब इसकी स्क्वायर करते रहो, चाहे क्यूब करते रहो, कुछ भी करते रहो, इस चीज को ध्यान रखना। दोबारा देखो, दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं से 0 0 और 4a 4a से, तो ये एक ही लाइन सेटिस्फाई करेगी, ये लाइन सेटिस्फाई करेगी। इसको मैंने ये बना लिया, इसमें कांस्टेंट पार्ट नहीं है, तो ये लाइन एक ही बता रहा है, एक ही बता रहा है, इसका मतलब d को 0 कर दो, तो d को 0 कर दो, सभी से d हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसकी y की जगह मैं x रख सकता हूं इसके अकॉर्डिंग, तो अपने पास आ गया 2b + 3c = 0। अब इसकी स्क्वायर करो, क्यूब करो, कुछ भी करो, अपना स्किल डेवलपमेंट जरूर करो आप, कि यहां यदि क्वेश्चन में पावर भी चेंज कर दे तो अपने को घबराना नहीं है। ठीक है, अब देखो मान लो 1 0 से किसी बिंदु पर Q परवलय एट x पर स्थित कोई बिंदु एक बिंदु है, मान लो P0 एक बिंदु है, Q परवलय पर एक कोई स्थित बिंदु है, PQ का मध्य बिंदु दे दिया, इसमें 2 का भाग दे दो, y² = 4x। देखो x² की तो बात ही नहीं करनी है, यह आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ये होता कैसे है वो पूरा बताऊंगा, ये तो एक शॉर्ट ट्रिक होती है जो अपना काम कर देती है लगभग। y² - 4, इसको इधर ले आओगे तो 4x बन जाएगा आपका। ठीक है, टिक तो ऐसे ही मारना है। ठीक है, लेकिन कई लोगों के ये ट्रिकें विश्वास नहीं देती, तो उनके लिए मैं पूरा बताऊंगा। आप जिनको विश्वास नहीं है ना, वो पूरे तरीके से करना। और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि ये ट्रिकें मैं ऐसे निकाली है, मैंने सेक्शन फॉर्मूले से निकाली है, कोई बड़ी चीज नहीं है ये, आप भी निकाल सकते हो। मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा तो आपको पता भी चल जाएगा। क्यों, यहां कोई पॉइंट है, हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, at² 2at मान लो अपना। अब देखो इस पे यहां कोई पॉइंट है, मिड पॉइंट पे x एंड y मान लेते हैं। अब देखो यहां a की वैल्यू तो क्या आ गई भाई, यहां से a की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई आपकी।
ए की वैल्यू 2 आ गई, तो इसको मैं क्या कर दूँ 2t² एंड 4t कर दूँ इस कोऑर्डिनेट को। अब इनका मिड पॉइंट निकालो, तो 2x इजगल टू 2t² -1। देखो इन दोनों नहीं -1 नहीं +1, देखो मिड पॉइंट निकाल रहा है x के इक्वल, तो यहाँ बट्टे में 2 आता, मैंने यहाँ पे 2 कर दिया। 2y इजगल टू 480 है, तो 480 मान लो, ठीक है। t की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपकी, क्या आएगी, t की वैल्यू आएगी y/2a, y/2a। ये t की वैल्यू इसमें रख दो, तो 2x इज इक्वल टू 2y² नहीं a है ना, a 480, a की जो ये गलत होगा भी, a नहीं है ना ऊपर, केवल 4t है, ये a तो गलती से आ रहा है। y²/4 कर दूं +1। अब देखो ये 2 से एक बार 2 तो कट गया, अब इसका कैलकुलेशन करोगे तो 4x y² + 2, तो y² इजगल टू 4x - 2। तो ये अब थोड़ी सी एक स्टेप और करो भाई, तो y² इजगल टू -4x + 2 इजगल टू 0। तो ये आपका आंसर बन गया। इस तरीके से भी कर सकते हो। दोबारा देखो, इसको थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ एक ही, जिससे हो सकता है आपके थोड़ी कहीं कंफ्यूज हो, क्योंकि हमने a की वैल्यू तो यहाँ रख दी, यहाँ पे 4 आ गया अपना, तो यहाँ क्या हो गया अपना 2y इजगल टू 4t, तो t इजगल टू केवल और केवल 2 हो गया, क्योंकि 2 से 2 तो कट गया अपना, तो t इजगल टू y/2 हो गया। मैंने y/2 यहाँ पे रखा और ये इक्वेशन निकाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाकी मध्य बिंदु आ जाए ना, मध्य बिंदु का मतलब 1:1 होता है, तो हम 2 का भाग देते हैं, क्योंकि इनको दोनों को जोड़ते हैं। यहाँ पे 2 का भाग नहीं दिया क्या आपने, यदि 1:3 आ जाए तो कितने का भाग देंगे हम, 4 का भाग देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे, कितने का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। ये थोड़ी ट्रिक है, 99% तक सही हो जाती है, 1% में गारंटी नहीं लेता, ठीक है ना। कोई भी ट्रिक की गारंटी नहीं होती, क्योंकि ट्रिक कब फेल हो जाती है, थोड़ी सी कंडीशन फंसा दी ना इसमें, तब ट्रिक फेल हो जाएगी। वो ट्रिक फेल हो जाएगी, नई ट्रिक निकल सकती है कंडीशन के अकॉर्डिंग, लेकिन उसमें सीधा नहीं लगा सकते उसको। अब देखो, ये क्वेश्चन मैसेज में कमेंट में आया था कि ये क्वेश्चन कल भी मैंने करवाया था थोड़ा, आज भी फिर आ गया कि ये क्वेश्चन दोबारा करवाओ, या फिर ऐसा ही क्वेश्चन था वो कोई। तो y² इजगल टू 4x में एक समबाहु त्रिभुज खींचा गया है, जिसका एक शीर्ष परवलय का शीर्ष है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज को देखो भाई, ये कह रहा त्रिभुज ये बनेगा आपका, ये कोई त्रिभुज है, त्रिभुज है आपका समबाहु। त्रिभुज के टोटल एंगल कितना होता है 60, तो ये दोनों कितने 30 एंड 30 हो जाएंगे। ये बात तो आपके समझ में आ गई। इसकी लंबाई मैं l मान लेता हूं, तो ये कोऑर्डिनेट l cos 30 एंड l sin 30 हो जाएंगे। जैसे हम सर्कल में निकाले थे, ये कैसे निकालते हैं, ये ऐसे निकालते हैं। सर्कल परवलय की आवश्यकता नहीं है, कोई भी डायग्राम हो चाहिए, ये लंबाई होनी चाहिए इस लंबाई के, और ये एंगल दिया हुआ, तो ये कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसी परवलय में पुट कर दो आप। परवलय क्या है, y इजगल टू 4x, तो ये l² sin² 30 इज इक्वल टू 4 इंटू l cos 30। l से तो l काटो, l इजगल टू ये कितना हो गया भाई, डायरेक्ट ही कर दिया क्या मैंने अब, 4 इंटू 4, ये 4 देखो 1/4 हो जाएगा, मल्टीपल करोगे 4, √3/2, तो 8√3, ठीक है। अब इसका एरिया भी निकाल सकते हो, √3/4/a²। तो कुछ भी पूछ सकता है, अपने को घबराना नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट निकाल सकते हैं, सर्कल पे हो, परवलय पे हो, कुछ भी हो। ये पॉइंट है, और ये पॉइंट यहाँ लंबिक दूरी हो और आपके पास एंगल दिया हुआ हो, तो इस तरीके से हम पॉइंट को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर मैच हो गया।
अब देखो ये कर लेना आप, वाई स्क्वायर इजल टू 4x, पी इजल टू, देखो ये तो इजी है, थोड़ी सी हिंट बता देता हूँ, आप कर लोगे। एक पॉइंट तो आपके पास 2 है। अब यहाँ पे ध्यान रखनी है अपने को, यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि 1/2 और 0 है इसकी नाभि एस क्या है कि यहाँ a इजल टू 1/2 हो जाएगी। a इसका कोई शीर्ष है। यदि परवलय Q एक ऐसा पॉइंट है कि PQ और AP लंबवत है, देखो AP तो ये हो गई, PQ ये हो गई, ये कोऑर्डिनेट अपने को कर लो आप AT² एंड 2AT। ठीक है, दूसरा भी कर सकते हो क्या, प्रवणता अपने पास है नहीं, लेकिन अपन प्रवणता निकाल तो सकते हैं इससे 2 से। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 1/2 करो भाई, यहाँ T²/2 एंड T बन गया आपका। ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू मैंने रख दी है। प्रवणता इसकी लंबवत है, तो इसकी प्रवणता तो 1 आ जाएगी, और इसकी प्रवणता क्या आ जाएगी, T² - 2, देखना भाई -2 अपॉन T - 2, तो होगी आपकी PQ की m इंटू 1 हो गई। देखो 2 - 0, ये 0 0 है, 2 - 0 अपॉन 2 - 0 1 हो गई, इजक्वल टू -1, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बता रहा है, तो इस 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे इतनी। चलो मैं आगे लिख देता हूँ एक स्टेप में। अब देखो भाई t की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो T² - 4 इज इक्वल टू T² - 4 अपॉन 2, और ये 2 - T हो जाएगा ये, तो T² का देखना भाई, ये देखना आगे क्या होगा। अब ये द्विघात बन नहीं रही है ना, क्या मिस्टेक किया, मिस्टेक तो अच्छा, अरे भाई छोटी सी मिस्टेक होगी जल्दीबाजी में, ये ऊपर हमने y के नहीं x के लिख दिए, आपने क्या किया x का लिख दिया, y का लिखो भाई, तरीका यही है। देखो प्रवणता निकालनी है PQ की, तो पहले y का लिखो T - 2 होगा ऊपर, T - 2 अपॉन T²/2 - 2 इजक्वल टू 1 करोगे, ये तो PQ की आ गई आपकी, और ये AP की आ गई इजक्वल टू -1, तो T - 2 इजक्वल टू T² - 4 अपॉन 2, वो भी माइनस का। तो अब यहाँ से T की वैल्यू निकालना, T की वैल्यू 2T - 4 इजक्वल टू, अब इधर ले गया हूँ तो प्लस का T², प्लस का ये 4 इधर का आएगा, देखो माइनस ये ऊपर है, -12 है, तो अंदर आएगा 8 हो जाएगा इजक्वल टू 0। ठीक है, इजक्वल टू 0, तो T इजक्वल टू क्या आ जाएगा, एक तो T इजक्वल टू आ जाएगा आपका देखो T कॉमन लो, T + 2 कहीं मिस्टेक नहीं हो बस, एंड चलो इसको क्या लिख सकते हैं वो देखो, T यहीं से कैसे कॉमन ले सकते हैं, देखो T² प्लस का 4T माइनस का 2T माइनस का 8 इजक्वल टू 0। ठीक है, इससे अच्छा तो कोई ट्रिक की काम आ जाती, ठीक रहता। T प्लस का 4 एंड T माइनस का 2 इजक्वल टू 0, T बराबर 2 एंड T बराबर -4। अब T बराबर 2 रखोगे तो क्या आएगा, देखो 4/2 एंड 2, जो तो ऊपर वाला है ही कोऑर्डिनेट 2 2, दूसरा T बराबर -4 रखो आप,
-4 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 8 16/2 और ये -4। अब भाई पी क्यू निकाल लेना, आपके पास 8 और -4 आ गया है। डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है, जो भी आंसर आए कर लेना, कुछ नहीं है, केवल प्रवणता लंबवत है। इसकी मैंने m1 निकाली, m2 निकाली, m1 माइनस m2 इक्वल टू -1 कर दिया, ठीक है ना। अब देखो नाभि लंब को सिरों से मिलाने से प्राप्त त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है करने, बस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लिया इसलिए मैं कर रहा हूं, नहीं तो नहीं करता। इसकी देखो a इक्वल टू 3, तो ये 3 0 है, ऊपर जाएगा ये कोऑर्डिनेट, अरे ये परवलय उल्टा रह गया, आज तो कुछ अलग ही। देखो भाई ये परवलय उल्टा है अपना, मतलब परवलय क्या है अपना, ये परवलय रह गया। हालांकि आंसर तो उससे ही आ जाता, लेकिन हम प्रॉपर तरीके से ही कर लेते हैं। अब a इक्वल टू 3 है, तो इसका मतलब 0 3, इसका मतलब y का कोऑर्डिनेट 3, तो x का 6 रखो यहाँ पे, 36 आएगा, 36 का 6 और -6, ये लो -6 एंड 3। आपको क्या चाहिए, त्रिभुज बनाओ यहाँ, ये लो 0 एंड 0, त्रिभुज का अब 3 कोऑर्डिनेट आ गए हैं त्रिभुज के, एक तो 0 0, दूसरा -6 3, तीसरा 6 3। फॉर्मूला क्या होता है 1/2 0 0, -6 3 6 3 0 0, इनको मल्टीपल करो, इनकी 36/2 18 आ जाएगा, तो 18 आंसर लो। ना भी ये जीवा के सिरे हमने खूब किए, दूसरे सिरे निकालना। मान लो मूल बिंदु ओ मूल बिंदु है, ए परवलय ये दे दिया आपको, एक चर बिंदु ओ ए के मध्य बिंदु, पहले तो 2 का भाग दो और आंसर टिक लगाओ। अब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, अब क्वेश्चन करेंगे। अब क्या कह रहा है देखो, मध्य बिंदु आ जा, 2 का भाग देना है, बस बात यही है, वाई स्क्वायर को बख्श देना बस, और मत ध्यान। सर्कल में भी क्या करो, स्क्वायर वाले पद हैं उसको बख्श देना, आगे वालों को रगड़ देना, आगे वालों को मतलब एक्स एंड वाई का, ठीक है। इसमें भी स्क्वायर वाला पद है उसको बख्श देना, आगे वाले को रगड़ देना, ठीक है। एक चर बिंदु है ओ ए, ये लो ओ, चर बिंदु को क्या मान लो भैया आप, कोई ऐसा है 80 स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 है, तो टी स्क्वायर एंड 2t मान लेता हूं मैं, और तो क्या, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूं बीच में से, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ओ ए का मध्य बिंदु, ये लो मध्य बिंदु ओ ए का, कोई पी मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान लेते हैं, ये 0 0। अब देखो मैं 2x इक्वल टू तो टी स्क्वायर हो गया, 2y इक्वल टू 2t हो गया, तो y इक्वल टू t हो गया, तो t की जगह y लिख दो, हाँ t की जगह y रखो, तो ये y स्क्वायर हो गया, आपका आंसर हो गया ये लो, ठीक है। 2x मैंने इसलिए कि देखो इन दोनों को जोड़ता टी स्क्वायर प्लस 0/2, तो मैंने 2x ही लिख दिया यहाँ डायरेक्ट ही। तो मध्य बिंदु जब भी आए तो ये 2x 2y की ध्यान रख लेना थोड़ी सी। तो आप डायरेक्ट 2 का भाग दे के भी कर सकते हो। मूल बिंदु से y स्क्वायर प्लस 4, इसको सही बनाओ, 4x माइनस 4 इक्वल टू 4x माइनस 1। अब बात कर क्या कह रहा है, स्पर्श रेखाओं के बीच कोण। अब देखो एक ध्यान रख ले, जब भी स्पर्श रेखाओं के बीच कोण होना तो एक चीज का ध्यान रखना, एक तो फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स k स्क्वायर माइनस 4ah अपॉन a प्लस h, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप क्या ध्यान दो, उससे पहले एक चीज का ध्यान दो, कहीं ये नियता पे तो नहीं मिल रही है स्पर्श रेखा। ये देखो मैंने एक बात बताई थी शुरुआत में, ये कोई परवलय है, इनकी स्पर्श रेखा यदि 90 डिग्री काटेंगी तो ये कहाँ मिलेंगी, नियता पे मिलेंगी, ठीक है। कहाँ मिलेंगी, नियता पे मिलेंगी। तो देखो भाई ये मैंने कंडीशन बताई थी,
तो इसके अकॉर्डिंग देखो परवले चेक करते हैं कहाँ पे मिल रही हैं। ये परवले बना दिया। परवले का शीर्ष क्या है 10। अच्छा शीर्ष भी अब की बार चेंज है। देखो दोबारा देखो शीर्ष क्या है, शीर्ष क्या है 1 एंड 0 है, क्योंकि यहां से कोऑर्डिनेट आ गए 1 एंड 0, x का 1 है, y का y माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये लो तो शीर्ष। अब देखो इसकी नाभि क्या है, नाभि a इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये 2 0 होगी, तो ये 0 0 इसकी नियता होगी जो y x है और इसकी नियता भी है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, मूल बिंदु से इसको हम लोग 0 0 से ही खींची जा रही है, एंगल क्या होगा 90। ठीक है, 99% तक एंगल स्पर्श रेखाओं का पूछेगा तो या तो नियता कुछ न ऐसे हिंट देगा, आप 90 लगा सको। ठीक है ना, या फिर ऐसे देगा स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 90 है, कहाँ पे मिलेगी, नियता पे मिलेंगी। या फिर ऐसे पूछ सकता है स्पर्श रेखाओं के बीच कोण 90 डिग्री है, वो नियता पे मिल रही है, तो इस जीवा कौन सी जीवा होगी, या फिर ये जीवा कहाँ से जाएगी, तो नाभि से जाएगी, नाभि ये जीवा नाम होगा। ठीक है, एक एक चीज को आप देखते चलो, आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो P, यदि एक पॉइंट P से वाई स्क्वायर पर खींची गई स्पर्शरेखा लंबवत, तो वही वापिस लंबवत आगे नियता पे मिलेंगी। परवलय तो ये है, लंबवत आगे नियता पे मिलेंगी, नियता निकाल लो आपका आंसर आ जाएगा। ये तो 0 0, नाभि 1 0, तो नियता -1 0, तो x इक्वल टू -1 पे मिलेंगी, ये लो। अब देखो शीर्ष और आपको नाभि दे दी, आप निकाल सकते हो शीर्ष क्या है -1, एंड ये तो इजी क्वेश्चन है, नाभि और शीर्ष देते तो हर कोई निकाल सकता है। फिर तो ये क्वेश्चन करना, एक्चुअली ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मैं हिंट दे देता हूँ, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, कुछ नहीं है। देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक जीवा ए बी परवलय की x को c पर काटती है, तो a तो क्या हो गया at1 स्क्वायर टू at1, at2 स्क्वायर टू at2, ये लो भाई, ये c कहां से काट रही है, x को काट रही है, ये c है, ये 1 अनुपात, अच्छा AC अनुपात AB दे दिया, ये B है। देखो भाई AC अनुपात AB दे दिया है, AC अनुपात BC नहीं दिया है, तो ये तो दे दिया आपने को 1:3, लेकिन अपने को चाहिए AC अनुपात BC, तो ये 1:2 हो जाएगा, क्योंकि AB टोटल 3 है, AC 1 है, तो ये क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ये तो आपको इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फॉर्मूला लगा दो, इस नाभि का सिरा क्या हो जाएगा a एंड 0, तो अब कोटि वाला 0 है, तो 0 इक्वल लिख लो आप 2at1 इंटू 2, क्योंकि ये 2 और मल्टीपल होगा, प्लस का 1 इंटू 2at2 अपॉन 2 + 3, 2 + 3 0 में चला जाएगा, तो आपके पास बचेगा 4at1 + 2at2 इक्वल टू 0, a भी 0 में चला जाएगा, 2 भी 0, 2t1 + t2 इक्वल टू 0, यह कंडीशन बन जाएगी आपके पास। दोबारा देखो a एंड b दो परवलय पे सिरे थे, c कोई इसको ये अनुपात AC अनुपात AB दे दिया अपने को, AC अनुपात AB, अपना तो ये अनुपात BC होता है, तो हमने 2 निकाल लिया, ये 0 है, तो सेक्शन फॉर्मूले से मैंने ये ले लिया ताकि अपने को आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये ले लिया, तो 0 के इक्वल मैंने रख दिया और सेक्शन फॉर्मूला लगाया, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक, थोड़ी सी राइटिंग की कृपा कर देना और तो ठीक है। एक परवलय की नाभि जीवा PSQ, जीवा के SP और SQ2 है, तो नाभि लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। भाई ये क्या पूछना चाह रहा है ऐसे, नाभि जीवा P S से जा रही है, ये लो PSQ,
एस पी साहब कितने हैं, 3 हैं। और एस क्यू साहब, ओहो अंतःखंड वाला आ गया ये तो। अर्धनाभि लंब कितना निकाल सकते हैं भाई, अर्धनाभि लंब इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 2 इंटू एस नहीं, पी एस एस क्यू अपॉन पी एस प्लस एस क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 5। तो ये कितना हो गया, 12 अपॉन 5। ये तो अर्धनाभि लंब। अब नाभि लंब 4a क्या हो जाएगा, 24 अपॉन 5। तो मैंने यही कहा है कि नाभि लंब की लंबाई पूछ सकती है। मैंने थ्योरी तो पहले बता चुका, चलो क्वेश्चन आ गया, यही अच्छी बात है। देखो बिंदु 0,1 से परवलय पे खींची गई स्पर्श रेखा 90%, तो यही होगा, आईसीएस 2007 में पूछा हुआ है। फिर भी अपना निकालने का फर्ज बनता है। तो 10 से ये परवलय है, तो स्पर्श रेखा खींची है इसने, तो आंसर क्या होगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये। तो परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x हो गया। परवलय क्या हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x हो गया। तो देखो बनाओ भाई, ये परवलय उल्टा, ये 100% नियता पे है भाई, ये यहाँ पे आगे मिलेंगी, यहाँ पे आगे मिलेंगी, तो ये कोण 90 डिग्री होगा और इन साहब नाभ ये जीवा होंगी ये, तो एंगल 90 डिग्री ये लो। नेक्स्ट देखो, एक परवलय का शीर्ष 2,1 है, तो नाभ भी निकाल लेना, इसमें तो कोई बड़ी चीज है नहीं। ये देखो मान लो एक्स वाई, परवलय वाई स्क्वायर अपॉन 4x का कोई बिंदु 0,0 से एक्स वाई तक एक रेखीय खंड 1:3 में विभाजित करता है। 4 का भाग दो, पहले आंसर टिक करो ये, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था 1 और 1 लेते हैं तो 2 का भाग देते हैं, 1 और 3 लेते हैं तो 4 का भाग देते हैं। तो आंसर तो डायरेक्ट मारो, 90% हो जाएगा, 1% की गारंटी नहीं ले रहा। नेक्स्ट क्या देखो, ये क्वेश्चन देखो, एक तो 0,0 और जो ये एक्स वाई मान रहा है इसको हम मान लेते हैं। दो तरीके हैं, एक तो आप 80 स्क्वायर मान लेना 280, और दूसरा एक्स में मान लेना आप, ये एक्स मानोगे तो ये एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। अब मैं एक बता देता हूं आपको, कौन सा भी पूछ लो जी। चलो टी का तो हमने खूब कर लिया, एक्स वाला ऐसा नहीं किया हमने, तो ये कर लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर बाई 4 इक्वल इंटू एक्स हो गया, ठीक है ना। परवलय में रख के मैंने इसको x माना है और इसको मैंने क्या निकाली, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 परवलय में रख के निकाला है, कोई बड़ी चीज नहीं है ये तो। या फिर इसको y मानोगे तो y स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, एक चीज मान लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो ये क्या कह रहा है, ठीक है, कहां पे कटेगा, p पे काट रहा है, 1:3। इसका मैं अरे x1 y1 मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो भाई x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू हो जाएगा आपका देखो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू 4। भाई जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 16 कर दूं, एक ही बात है ये तो। या फिर ऐसे लिख दिया, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, x बाई 4, ठीक है। लेकिन यहां कंडीशन आगे बैठ गई अपने पास, कंडीशन क्या आगे बैठ गई, ये लो x1 इक्वल टू एक्स बाई 4 का होल स्क्वायर, x1 इक्वल टू वाई स्क्वायर। आंसर आपका आ गया ना, बस ऐसे आंसर करने हैं।
ठीक है, देखो भाई ये उसी सेक्शन फॉर्मूला लगाया, सेक्शन फॉर्मूले का ये रूल लागू होता है भाई, ठीक है ना। तो देख लेना, जिसकी इच्छा नहीं हो वो इस तरीके से करना, सेक्शन फॉर्मूला लगाना। और देखो वाई स्क्वायर इजल टू 4x, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की प्रवणता। देखो भाई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का दोबारा देखो, वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इजल टू 4by। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या होगी, स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी आपकी, इन दोनों की a की पावर 1/3x, b की पावर 1/3y प्लस ab 2/3 इजल टू 0, ठीक है, ये हो जाएगी। अब a एंड b की वैल्यू निकालो, यहाँ a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -8 है, तो आपकी इक्वेशन तो हो जाएगी x माइनस का 2y। देखो -8 1/3 करेंगे -2 आ जाएगा, प्लस का -8 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा क्या, b, हाँ 4 हो जाएगा। इसकी प्रवणता निकाल लो m 1/2। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका और देखो भाई इसका, जिनको ये तरीका तो सभी को आता है लेकिन ये याद नहीं रहे तब क्या जुगाड़ करें, वो प्रॉब्लम है ना। तब देखो, तब दूसरा तरीका ये है कि एक परवलय तो ये है और दूसरा परवलय नीचे वाला, दूसरा परवलय क्या है, ये नीचे वाला, ठीक है। स्पर्श रेखा तो ये होंगी, आपको पता लग गया होगा, ये भाई स्पर्श करा दो थोड़ी सी मोटी करके, ठीक है। अब इसकी स्पर्श रेखा और इसकी स्पर्श रेखा एक ही है, इसका मतलब इस स्पर्श रेखा निकालते हैं हम, y इजल टू mx प्लस a/m। अब a की वैल्यू 1 है, देखो यहाँ से y स्क्वायर इजल टू 4x है, तो a की वैल्यू 1 है, तो y इजल टू mx 1/m। अब इस परवलय की क्या कंडीशन होती है भाई, परवलय दूसरा है एक्स स्क्वायर वाला, c इजल टू होती है -am², स्पर्श प्रतिबंध, c की वैल्यू आपके पास 1/m है। दूसरा तरीका बता रहा हूं, एक तो वो तो है ही है 1/m। अब a की जगह अपने पास परवलय है y स्क्वायर एक्स स्क्वायर 32y, a की वैल्यू इससे -8 आ गई, तो इसको +8m कर लो स्क्वायर, तो m³ इजल टू 1/8, तो m इजल टू 1/2 बन गया आपका। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, ये इसकी स्पर्श रेखा निकाली, इसके साथ स्पर्श प्रतिबंध किया। इसी बार सर्कल्स के साथ करते हैं, स्पर्श प्रतिबंध क्या होता है, P और R इक्वल होता है, तो वहाँ पे ये चीज़ लेते हैं और यहाँ पे ये निकालते हैं, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो एक परवलय की आप स्पर्श रेखा निकाल लो, फिर स्पर्श प्रतिबंध सेटिस्फाई करवा दो, आपको आंसर मिल जाएगा। यदि y इक्वल टू 4x, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा y इक्वल टू 4x इजी लग गया मुझे लग रहा है। y इक्वल टू 4x प्लस 3 परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 12y की एक स्पर्श रेखा के समांतर है, तब इसके समांतर परवलय के अभिलंब इस रेखा की दूरी क्या कह रहा है भाई, y इक्वल टू 4x प्लस 3 परवलय के y स्क्वायर 12x की एक स्पर्श रेखा के समांतर है। मतलब ये भी लॉजिक जरूर लगा रहा है भाई, इसकी कोई स्पर्श रेखा है भाई, ये इसके समांतर ये कोई रेखा है, ठीक है, ये बात कह रहा है। तब इसके समांतर परवलय के अभिलंब की इससे दूरी, ये लो अभिलंब इसके समांतरी, फिर इस स्पर्श रेखा का नाम देने की आवश्यकता ही नहीं थी, ऐसे ही कह देता है इसके समांतर अभिलंब है। तो m निकालो, अभिलंब का फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, m इक्वल टू क्या हो गया 4,
ए इजल टू क्या हो गया 3, रखो इसमें, क्या बन जाएगा आपका y इजल टू 4x माइनस का 2 इंटू 3 इंटू 4 माइनस का 3 इंटू 8 बन गया कि भाई नहीं, 8 कैसे बनेगा, ये बनेगा 64, क्योंकि 4 की क्यूब कितनी होती है 64। तो y इजल टू 4x माइनस का कितना हो गया 24 माइनस का 192, तो 4x माइनस का 200 कितना हो गया भाई ये 216, 8 घटाओ 216। अब देखो एक इक्वेशन तो ये है आपकी, और दूसरी इक्वेशन है y इजल टू 4x प्लस 3। क्या इनके बीच की डिस्टेंस c1 माइनस c2 रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, तो 216 प्लस 3 अपॉन रूट 1 प्लस 4 का स्क्वायर इजल टू 219 रूट 17। ये आंसर हो गया। देखो भाई दोबारा देखो इसकी, ये कह रहा है कि परवलय की एक स्पर्श रेखा उसके समांतर तो ये रेखा है, तो ये कोई स्पर्श रेखा होगा y इजल टू एम एक्स माइनस ए एम ए अपॉन एम, ठीक है, इसके समांतर ये स्पर्श रेखा है। अभिलंब भी इनके समांतर ही है, तो प्रवणता तो इससे ही आ गई अपनी, ठीक है, एम ए परवलय से आ गया। ये अपना अभिलंब का होता है, मैंने अभिलंब की इक्वेशन निकाली है, बाकी कुछ नहीं किया, इतना ए और वो वैल्यू रखी है और ये इक्वेशन आ गई अपनी। अब इन दो इक्वेशनों से मैंने स्ट्रेट लाइन में कहा था स्ट्रेट लाइन आप मजबूत कर लो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो दो ये लंब दूरी का बीच के दूरी का फॉर्मूला लगा दिया। नेक्स्ट देखो भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वैसे थ्योरी क्लियर होगी थोड़ी बहुत। y इजल टू एम एक्स प्लस सी, परवलय y स्क्वायर इजल टू 4ax प्लस ए की स्पर्श करेगी, तो y इजल टू एम एक्स प्लस सी वाई स्क्वायर इजल टू 4ax प्लस ए को स्पर्श करेगी। अब देखो अपने पास परवलय होता है y स्क्वायर इजल टू 4ax, इसकी स्पर्श रेखा y इजल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम होती है, लेकिन अब परवलय अपने पास क्या है, अब परवलय अपने पास है y स्क्वायर इजल टू 4ax प्लस ए, स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी m, x की जगह x प्लस ए कर देना, x की जगह क्या कर दो x प्लस ए कर दो, क्योंकि यहाँ पे x था तो यहाँ पे x था तो x आया, x प्लस ए तो x प्लस ए आएगा। अब आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी, तो y इजल टू एम एक्स प्लस एम ए और ए एम, ठीक है। अब देखो ये कौन सा है, ये आंसर हो गया आपका। अब ये स्पर्श करेगी तो स्पर्श दोनों से सेटिस्फाई करवाना भाई, सेटिस्फाई करोगे तो भी आपका ये आंसर आ जाएगा, तो ये आंसर इसका आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यदि सरलरेखा y 2y माइनस एक्स इजल टू 2 वाई स्क्वायर इजल टू 2x को स्पर्श करती है, तो स्पर्श बिंदु क्या होंगे, स्पर्श बिंदु दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, तो परवलय को तो ये एक ही करेगा, बाकी परवलय को ही नहीं करेंगे, तो आपका आंसर बन गया यहाँ से ये 2 2, ठीक है। और ये इसको तो कर रहा है ना, हाँ इसको भी कर रहा है, ठीक है। देखो इसका केंद्र नाभिर ये नियतार निकालना कौन सा गलत है चेक करना, नाभि निकाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। परवलय की ये प्राचलिक टी गायब करना है, एक्स और वाई के में लेके आना है, हमने किया है कोऑर्डिनेट से, ये हमने कर ही लिया, आंसर ये आ ही गया। ये फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि आया नहीं शायद ये, यदि परवलय वाई स्क्वायर इजल टू 12x है, x प्लस वाई इजल टू k है, ठीक है। इसका अभिलंब है, इसको पहले तो इस मेन फॉर्म में लेके आओ, माइनस एक्स प्लस का k, अपने को चाहिए k की वैल्यू, तो यदि परवलय वाई स्क्वायर इजल टू 12y, यहाँ से a दे दिया 3, इसको इस फॉर्म में मैं ले आया, k की वैल्यू अपने को निकालनी है। अब अभिलंब का समीकरण क्या होगा, देखो
अभिलंब इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस का am क्यूब, m आपका -1 हो जाएगा, लेकिन a आपका 3 है, k तो ये इतना ही तो है, यहाँ से लेके ये अचर पार्ट है, ये k है, तो k इक्वल टू माइनस का 2am माइनस am क्यूब। हालांकि मैं स्पर्श अभिलंब प्रतिबंध से भी डायरेक्ट कर सकता, शायद समझ में नहीं आया तो समझ में नहीं आता उस तरीके से, इस तरीके से मैंने पूरा किया है ताकि समझ में आ जाए पूरा। स्पर्श प्रतिबंध ये इतना होता है, ये c की वैल्यू होती है यहाँ, तो ये हमने k की वैल्यू ले ली, माइनस का 2, a की वैल्यू 3 है, m की वैल्यू -1, माइनस a की वैल्यू 3 और -1, क्योंकि -1 की क्यूब -1 हो जाएगा, तो k इक्वल टू 9 आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, कौन से बिंदु खींची गई स्पर्श रेखा x एक्सिस के साथ 45 डिग्री। पहली बात तो देखो, ये तो परवलय को सेटिस्फाई नहीं करेगा, स्पर्श बिंदु निकाल रहा है, ये परवलय को सेटिस्फाई नहीं करेगा और ये नहीं करेगा, परवलय को सेटिस्फाई करेगा ये एक ही पॉइंट, तो ये आपका ये हो जाएगा। हालांकि स्पर्श के निकाल सकते हैं हम, m इक्वल टू थीटा इक्वल टू 45 अपने को दे दिया यहाँ पे, तो m इक्वल टू 1 आ गया, a/m² 2am। ठीक है, तो आप a की वैल्यू यहाँ से 1/4 हो जाएगी, परवलय से आप रखोगे तो a/4 एंड 2a/4 आपका आंसर हो जाएगा a/4 और 1/2। ठीक है, ये लो आपका आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक परवलय y² इक्वल टू 4x के शीर्ष OP और OQ के लंबवत जीवाओं की खींची गई PQ के मध्य बिंदु का बिंदु पथ। वापिस मध्य बिंदु की बात कर रहा है, ये लो आप, बाकी आप निकालना, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये तो लो परवलय, OP और OQ लंबवत जीवाएं हैं, ठीक है, लंबवत जीवाएं खींची गई हैं, PQ का मध्य बिंदु, ये PQ का मध्य बिंदु निकालना, ये कोऑर्डिनेट m की फॉर्म में निकालना और ये m की फॉर्म में निकालना। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा, ये एक करना, बाकी 2 का भाग दोगे तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। आज इतना ही बस। देखो परवलय के MCQ कुछ मैंने छोड़ दिया क्योंकि इजी क्वेश्चन बचे हैं वो, और लाइक भी नहीं लगे मुझे, क्योंकि ज़्यादातर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का लेवल इतना ही होता है। नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, कैसा लगा वीडियो ये भी लिखना। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।